हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन स्टडी फाइटर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट जनवरी 2021 में जो कंडक्ट करवाया गया था, इस क्वेश्चन पेपर का जो सीडीपी वाला पोर्शन है, आज हमने इस पोर्शन को डिस्कस कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है हमें, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्ट्स क्राइंग। तो रोहन एक लड़का है, तो जब उसे किसी तरह की चोट लगी तो वह रोने लगा खेलते हुए एक्टिविटी के दौरान। तो उसके फादर ने क्या कहा, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स बॉयज डोंट क्राई। लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियों की तरह क्यों बिहेवियर कर रहा है। तो यह उसके फादर ने कहा। तो उसके फादर का जो बिहेवियर है वह किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रहा है, रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप, रिड्यूस जेंडर वाइस, प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी। तो यहाँ पर जो उसके फादर का बिहेवियर है वह जेंडर स्टीरियोटाइप को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कहेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। तो जो प्रगतिशील क्लासरूम होते हैं तो उनके बारे में कौन सा जो ऑप्शन है जहां पर राइट होगा, तो हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड कैरिकुलम। तो क्या जो अध्यापक होता है वह एक ही पाठ्यक्रम को फॉलो करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जी कह रहा है। लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन, एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन। तो क्या कंपटीशन पर जोर देना चाहिए, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगी। फिक्स कैरिकुलम वाली भी ऑप्शन कैंसिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो ऑप्शन दी गई है, एप्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज। तो जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसकी संरचना के लिए उसे मौके प्रदान करने चाहिए। तो यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा हमारे पास, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में यह कथन सबसे श्रेष्ठ होगा। तो इस तरह से हमारे पास थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hint। तो एक टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स को some cues प्रोवाइड करवा रहा है, हिंट दे रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं टेम्परेरी हेल्प की, तो लेव विगोट्स्की की जो थ्योरी है, तो इसके अकॉर्डिंग इसे हम क्या कहेंगे। तो ये क्या है, एक स्कैफोल्डिंग का प्रोसेस है। तो स्कैफोल्डिंग वाली ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। तो टीचर जहां पर MKO का रोल निभा रहा है, मीन्स के मोर नॉलेजेबल अदर का रोल निभा रहा है, एंड यह कंप्लीट प्रोसेस क्या है, स्कैफोल्डिंग है। तो इस तरह से लीव विगोट्स्की ने स्कैफोल्डिंग की बात की है। तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो सोशलाइजेशन के संदर्भ में जो भी कथन हम जहां पर करेक्ट होगा, सही होगा, उसे हमने सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन को रीड करते हैं हम, स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। बात तो सही है। एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास सही हो जाएगी। स्कूल क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, एंड फैमिली क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट है। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा जहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, किसके द्वारा दी गई है, गार्डनर के द्वारा। तो गार्डनर के द्वारा जो थ्योरी दी गई है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो यह किस चीज पर जोर देता है ये सिद्धांत, तो हमने ये बताना है। तो जहां पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है, IQ कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इंटेलिजेंस इन वन डोमेन
इंश्योर इंटेलिजेंस इन ऑल डोमेन्स। एंड थर्ड ऑप्शन है देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। फोर्थ ऑप्शन है देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो जो ये थ्योरी के अकॉर्डिंग गार्डनर किस चीज की बात करता है, अलग अलग टाइप्स की इंटेलिजेंस की बात करता है, जो हमने थ्योरी वाली क्लास में डिस्कस किया था। तो जहां पर हम थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, मीन के जहां पर हम बात करते हैं कि जो इंटेलिजेंस है उसकी टाइप्स की बात की गई है। पेंटर में अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है, टीचर में अलग तरह की होती है, जो लीडर होती हैं, सेल्समैन होते हैं, उनमें अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है। तो इस तरह से बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएं होती हैं, तो जहां पर बात की गई है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, तो लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, उसके अकॉर्डिंग बताना है हमने परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट। तो कुछ ऐसा करना, ऐसा कार्य जो इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, मीन कि इसे अप्रूव करते हैं। तो दूसरों को जो है कार्य अच्छा लग रहा है इसलिए कोई कार्य किया जा रहा है, इट मीन्स बच्चा जो वह क्या है सेकंड लेवल में परफॉर्म कर रहा है। तो सेकंड लेवल होगा, सेकंड लेवल क्या है, कन्वेंशनल लेवल है। तो जहां पर ये तो कुछ बात ना हुई, यह फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल है कोहलबर्ग की थ्योरी का, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीव विगोट्स्की के अकॉर्डिंग बताना है हमने, लीव विगोट्स्की सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन लर्निंग प्रोसेस। तो जो सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम का जो प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग सामाजिक संस्कृति का जो पर्सपेक्टिव दिया है लीव विगोट्स्की ने, तो उसके अकॉर्डिंग बताना है हमने किस चीज पर जोर दिया जाता है। तो जो लीव विगोट्स्की है वह क्या आख रहा है कि कल्चरल टूल है। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो लीव विगोट्स्की ने सोशल इंटरेक्शन की बात की गई है, तो कल्चर के थ्रू हम लैंग्वेज को सीखते हैं, इस चीज पर जोर दिया गया है। सोशल समाज में, तो जहां पर जैसे कि सोशल कल्चरल मतलब कि सोसाइटी और कल्चर दोनों हमारे सीखने में एक भूमिका निभाती हैं, एक टूल की तरह काम आती हैं। तो जहां पर हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारे पास दिया गया है, इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ। तो जो जीन पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसके अकॉर्डिंग वह किस टर्म को एक्सप्लेन करता है। तो किस टर्म को एक्सप्लेन किया गया है जीन पियाजे ने, स्कीमा। स्कीमा की बात करते हैं। स्कीमा क्या है, एक पैकेट है, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का एक ग्रुप बना हुआ है जिसे स्कीमा कहा गया है। तो इस तरह से फोर्थ ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। परी ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेस, मीन्स के जो फोर्थ स्टेज है, सॉरी परी ऑपरेशनल जो सेकंड स्टेज है उसके बारे में बात कर रहे हैं जहां पर जीन पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो उसमें डेवलपमेंट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन्स की कह सकते हैं कि अमूर्त सोच। तो अमूर्त सोच है जो वह फोर्थ स्टेज में डेवलप होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। सेंट्रेशन इन थॉट, तो यह कह सकते हैं यह हमारे पास बिल्कुल राइट होगा। तो 9th का राइट आंसर हमारे पास सेकंड ऑप्शन होगा, सोच में केंद्रीय करना आ जाता है सेकंड स्टेज में। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो विकास है उसके संदर्भ में हमने बताना है कि कौन सा कथन करेक्ट होगा। तो फर्स्ट को रीड करते हैं हम, डेवलपमेंट हैज सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर फॉर एवरीवन। नहीं, रेट डिफरेंट हो सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल होगी। डेवलपमेंट एक्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल, तो ओनली आ गया, वैसे ही ऑप्शन नेगेटिव हो जाएगी। क्या सिर्फ स्कूल में ही अधिगम होता है, तो यह तो गलत है ना।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, क्या चाइल्डहुड के दौरान ही सिर्फ डेवलपमेंट होता है? तो यह ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन ही हमारे पास राइट होगा, डेवलपमेंट इज अ मल्टी डिमेंशनल। तो डेवलपमेंट है जो मल्टी डिमेंशनल हो सकता है। तो इस तरह से हम फोर्थ ऑप्शन को सिलेक्ट यहां पर करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमोंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू अडोलसेंस, मीन्स के जन्म से किशोर अवस्था तक जो किस क्रम से होकर एक बच्चा गुजरता है। तो यहाँ पर हमने बताना है। सबसे पहले वह सेंस के थ्रू सीखता है, फिर कॉन्क्रीट थिंग्स के थ्रू सीखता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसी तरह से जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में बताया गया है। पहले वह सेंसरी मोटर की बात करते हैं, फिर थर्ड स्टेज में जाकर वह कंक्रीट चीज़ों से सीखने की बात करता है, एंड फोर्थ स्टेज में जाकर वह एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स से सीखने की बात करता है, उन्हें समझने की बात करता है। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उन्हें कैसे किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा एक प्रगतिशील क्लासरूम में, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। अ हिंड्रेंस टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्या लर्निंग में रुकावट है? यह तो ऑप्शन नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। नेक्स्ट, अ फेलियर ऑन पार्ट ऑफ टीचर, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, यह भी कोई बात ना हुई। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स। एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स बनाना एक नेगेटिव पॉइंट होता है, सेग्रेगेशन करना, एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स बनाना, ये तो नेगेटिव बात है, बच्चों को लेवल तो करना ही नहीं है ना। तो यहाँ पर हम बात क्या करेंगे, फोर्थ ऑप्शन ही हमारा राइट होगा, इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वह महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट हैं, खास के लिए कह सकते हैं हम कि प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो कह सकते हैं हम सीखने की प्रक्रिया है, अध्यापन अधिगम जो प्रक्रिया है, उसमें परियोजना के लिए इम्पोर्टेंट थिंग्स होंगी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो इस तरह से हमारे पास फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फासिस शुड बी ऑन। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में किस चीज पर जोर दे होना चाहिए हमारा? तो हमने यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन होगी उसे सिलेक्ट करना होगा। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स होने चाहिए, क्या? नेगेटिव हो जाएगा। अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ये भी कोई बात ना हुई। सेग्रेगेशन, सेग्रेट तो करना ही नहीं है हमने स्टूडेंट्स को, तो फोर्थ ऑप्शन में दिया गया प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। मीन्स के बच्चे की समर्था के अकॉर्डिंग उसकी जो भी मीन्स कह सकते हैं पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना, यह सबसे बेस्ट होगा जहां पर। तो इस तरह से हमारे पास फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं जो 14th क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का जो एक्ट था, इसके अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम? सबसे जो अच्छा वर्ड होगा हमने वो सिलेक्ट करना है। रिटायर्ड स्टूडेंट, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर एक जो मीन्स के वर्ड था दिव्यांग, तो वह सबसे पॉजिटिव वर्ड होगा। तो दिव्यांग वाली ऑप्शन ही हमने सिलेक्ट करनी है, उसे विकलांग नहीं दिव्यांग कहने। तो इस तरह से हमारे पास थर्ड ऑप्शन इसमें बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज टीचर शुड नॉट कैपिटल लेटर्स में दिया गया है, तो इसे समझना है हमने। तो यदि एक स्टूडेंट को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, स्पेशल यहाँ पर अंडरलाइन किया गया नहीं को। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन को समझते हैं, यूज मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स को तो यूज करना है, ये तो पॉजिटिव हुआ, हमने नेगेटिव फाइंड करना है।
यूज कंस्ट्रक्टिव पैडागोजिकल अप्रोचेस, यह भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लानिंग, इंडिविजुअल व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, यह भी ठीक होगी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पैडागोजी एंड असेसमेंट, मीन्स के जटिल प्रकार की संरचनाओं वाला एक अंकलन हमने नहीं करना, उसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना हमने। तो जहां पर पूछा गया था शुड नॉट, तो इस तरह से हमारे पास फोर्थ ऑप्शन ही हमारा राइट होगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारे पास है, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। तो जब क्रिएटिविटी किसी चीज में हम देखते हैं आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए प्राइमरी सोर्स क्या होगा, जो हम प्राइमरी फीचर कहेंगे किसको कहेंगे, तो डिवर्जेंट थिंकिंग है, मैं क्या है प्राइमरी फीचर है, मीन्स के जिसमें जिस भी बच्चे में डिवर्जेंट थिंकिंग है वह क्रिएटिव हो सकता है। मीन्स के क्रिएटिविटी के लिए जो प्राइमरी फीचर है, क्रिएटिविटी के लिए डिवर्जेंट कंपल्सरी है, डिवर्जेंट थिंकिंग होनी ही चाहिए, उसी बच्चे को हम क्रिएटिव कहेंगे। लेकिन हर एक डिवर्जेंट थिंकिंग वाला बच्चा क्रिएटिव हो यह कंपल्सरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डिवर्स बैकग्राउंड्स और टीचर शुड, मीन्स के जो बच्चे हैं हो सकता है वह अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, तो उनके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट रिलेटेड टू डिवर्सिटी, तो डिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो भी एस्पेक्ट्स होंगे क्या उसके रिलेटेड जो भी बात होगी उसे टालना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए नहीं। ड्रा एग्जाम्पल फॉर डिवर्ज सेटिंग्स, यह हो सकता है, मीन्स के जो भी विविध प्रकार के एग्जाम्पल्स उसके पास होंगी तो उसे पेश करना, यह अच्छी बात होगी। मीन्स के जो डिवर्स बैकग्राउंड से हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए एग्जाम्पल्स देना डिवर्स सेटिंग्स की, तो इस तरह से हमारे पास सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हैं मीन्स के समस्या समाधान की क्षमताएं हैं उसको किस प्रकार से हम फैसिलिटेट करेंगे, तो हमने बताना है। फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्या है, एक प्रिंसिपल तो है लेकिन एक नेगेटिव चीज है जी ड्रिल एंड प्रैक्टिस। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जनरेट फियर, फियर जनरेट करना भी नेगेटिव होगा। इनक्रीज फिक्स्ड प्रोसेस, प्रोसेस को फिक्स कर देना भी नेगेटिव होगा, तो जहां पर हमारे पास थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, इनक्रीज यूज ऑफ एनालॉगीज, मीन्स के समरूपों का इस्तेमाल है वो बढ़ाना चाहिए हमें, इस तरह से हम उसे इंक्रीज करेंगे, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारे पास है, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, तो मोटिवेशन सीखने के लिए जो प्रेरणा है उसे कायम कैसे रखा जा सकता है, हमने ये बताना है। क्या बच्चे को दंड देंगे हम, पनिशमेंट तो करना ही है, ये तो पाप हो जाएगा। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, मास्टरी ओरिएंटेड गोल ये भी ठीक है। नेक्स्ट रीड कर लेते हैं, गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, इजी भी नहीं देना, इजी और हार्ड दोनों नहीं देने, मीडियम लेवल का होना चाहिए। फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन तो करना ही नहीं है ना, रट्टा तो लगाना ही नहीं है, ये ऑप्शन तो कैंसिल है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, मीन्स के हमें बच्चों को जो सिखाना है वह मास्टरी ओरिएंटेड गोल लेकर सिखाना है, उसे रोट लर्निंग को नहीं प्रमोट करना, बच्चे को इसलिए सिखाना है ताकि उसे आनंद आए, उसे कंसेप्ट क्लियर हो, आनंद आए, तो इस तरह से वह मोटिवेटेड रह पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेम हैज नो रिलेशन टू कॉग्निटिव, जो शर्मिंदगी है, किस कोई बच्चा है शेम फील कर रहा है, शर्मिंदगी फील कर रहा है, तो वह क्या होगा, क्या उसका कॉग्निटिव के साथ कोई संबंध नहीं है। कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, तो यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो कॉग्निशन पर, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसका, तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो यह हमारे पास
क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि बच्चे को हमने शेम फील नहीं होने देना। यदि वह शेम फील करेगा तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो टीचिंग लर्निंग के लिए सबसे इफेक्टिव मोड कौन सा होगा, तो सबसे प्रभावशाली जो माध्यम है वह कौन सा है हम नहीं बताना है जहाँ पर। तो जहाँ पर रोट मेमोराइजेशन तो करना ही नहीं है जी, ऑप्शन को कैंसिल कर दीजिए। रिपीटेशन एंड इमिटेशन नेगेटिव है। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कंसेप्ट्स, ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, क्या विश्लेषण के अलावा ऑब्जर्वेशन नेगेटिव होगा। तो जहां पर एक बात सबसे बेस्ट जो होगी, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कंसेप्ट्स। जो कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों को, उनके साथ रिलेशनशिप कायम कर देनी, मीन्स के संकल्पनाओं के बीच एक संबंध खोजना, एक्सप्लोर करना, उसे समझाना है। तो इस तरह से सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास सेकंड आंसर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और टीचर शुड एनालाइज द वेरियंस एरर मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज। एक अध्यापिका को दिए गए कार्यालय में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। जो स्टूडेंट हैं अलग अलग प्रकार की एरर्स कर रहे हैं, तो उसकी त्रुटियों को का एनालाइज करना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट क्या होगा, शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट को डिसाइड कर पाए इसलिए उसे का एनालाइज किया जा रहा है, नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो एरर्स हैं उन्हें समझना क्या एक मीनिंगफुल है, खास के लिए कह सकते हैं हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए जो एरर्स हैं उन्हें समझना एक मीनिंगफुल है। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन। तो एक बच्चे के लिए सीखना कठिन हो जाता है, बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है जब इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स। जब सूचना को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर कर उसे प्रोवाइड करवाते हैं, तो बच्चे को समझने में डिफिकल्टी फील होगी। इंफॉर्मेशन है जो टुकड़ों में नहीं बांटनी हमने। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। जब इंफॉर्मेशन को डिस्कनेक्टेड वे में प्रोवाइड किया जाता है तो बच्चे को डिफिकल्टी फील होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, बेस्ट स्टेज ऑफ लर्निंग। तो सीखने की सबसे सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होगी। तो जहां पर देखिए जिस ऑप्शन में भी लिखा है नो फियर, उनमें से आंसर होगा, क्योंकि फियर तो एक नेगेटिव पॉइंट है, हाई फियर, ये तो दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन में लिखा है मॉडरेट अराउजल नो फियर, नो अराउजल नो फियर, अराउजल भी होना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास जो जहां पर है थर्ड ऑप्शन मॉडरेट अराउजल। जो अराउजल है वह क्या हो, एक बैलेंस हो, उसमें मॉडरेट हो, कोई बात नहीं, लेकिन फियर नहीं होना चाहिए, नो फियर मॉडरेट अराउजल। तो इस तरह से हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सुगेस्ट्स दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट ऑफ देयर नॉलेज। तो अधिगम की जो संरचनात्मक विचार हैं यह सुझाव देता है कि ज्ञान की जो संरचना है वह क्या है, हैव नो रोल टू प्ले इन कंस्ट्रक्ट ऑफ देयर नॉलेज। क्या नॉलेज में कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसका बिल्कुल भी रोल नहीं है, भूमिका ही नहीं निभाती। तो यह ऑप्शन कैंसिल होगी। नेक्स्ट है और सोलली डिपेंड ऑन अडल्ट फॉर। बच्चे पूर्ण रूप से जो उसके बड़े हैं उन पर निर्भर करते हैं, तो यह भी कोई बात ना हुई। प्ले एन एक्टिव रोल, तो यह सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगी। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। क्या है कि अधिगम का जो संरचनात्मक विचार है यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना हमें सीखने में सहायता करती है।
तो यह क्या एक एक्टिव रोल निभाती है। तो इस तरह से हमारे पास थर्ड ऑप्शन इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग, मीन्स के सीखने के लिए कौन सा बिलीफ है जो अच्छा है, गुड है। गुड बिलीफ कौन सा है, तो हमने बताना है एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, एबिलिटी इज फिक्सड, ये तो नेगेटिव हो गया। एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, जो प्रयास करते हैं हम, अभ्यास करते हैं, क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एबिलिटी में, लर्निंग में, तो इस तरह से यह ऑप्शन भी नेगेटिव होगी। फेलियर इज अनकंट्रोलेबल, जो सफलता उस पर अनियंत्रित है, नियंत्रित किया ही नहीं जा सकता, तो इस तरह से यह ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर होगा एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, जो योग्यता है एबिलिटी है उसमें सुधार किए जा सकते हैं, तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर होगा। तो इस तरह से कि एबिलिटी में सुधार हो सकते हैं, ये बिलीफ क्या है, गुड है, गुड फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स इज लाइकली टू इम्प्रूव इन सेटिंग्स विच एम्फेसाइजेज ऑन। तो यदि हम बात करें कि कंसेप्ट को समझना, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ोतरी करने के लिए सहायक है, बेस्ट कौन सा होगा। तो फर्स्ट है कंपटीशन, नो। टेक्स्ट बुक, नो। एग्जामिनेशन, नो। इंक्यूरी एंड डायलॉग, जब भी बच्चे को इंक्यूरी दी जाएगी, डायलॉग को रिपीट करेगा, तो इस तरह से उसके कंसेप्ट बनेंगे, तो कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे बेस्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरिंग अ टास्क, साइना टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वे शी कैन प्रोसीड ऑन टास्क। तो वह खुद से बात करते हुए, साइना क्या कर रही है, खुद से बात कर रही है। जैसे कि हम कई बार खुद से बात करते हैं, तो खुद से बात करते हुए जो बात कह रही है लेव विगोट्स्की की जो प्राइवेट स्पीच है, उसके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि ये क्या है। क्या जो है ईगोसेंट्रिज्म है, ये तो प्यासे आख रहा है इसके बारे में। तो कॉग्निटिव इमैच्योरिटी है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, नो। तो ये क्या एक सेल्फ रेगुलेशन है। मीन्स के लेव विगोट्स्की के अकॉर्डिंग जो हम बच्चे हैं, जो मैं क्या करते हैं, खुद से बात करते हैं, मैं क्या है, प्राइवेट स्पीच है। प्राइवेट स्पीच क्या करती है, हमें डायरेक्शन देती है, हम खुद को रेगुलेट कर रहे हैं, खुद को एक दिशा दे पा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर होगा। इवैल्यूएशन प्रैक्टिस शुड एम, जो इवैल्यूएशन करते हैं हम, मूल्यांकन करते हैं, उसका पर्पज क्या होता है, एम क्या होता है उसका। क्या स्टूडेंट्स को हम लेवल कर रहे हैं, ये वीक है, ये इंटेलिजेंट है, तो इस तरह से लेवल तो नहीं कर रही ना, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगी। सेग्रीगेशन नेगेटिव ऑप्शन है। आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट्स, तो बच्चों की नीड को, रिक्वायरमेंट्स को हमने आइडेंटिफाई करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड। तो लास्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो कमेंट बॉक्स में इसका जो राइट आंसर बनेगा आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो जहां पर हमने 29 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, 29 में से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, तो ये आपने बताना है। तो इस तरह से आज की क्लास में यह सब हमने कर लिया है। थैंक यू सो मच।